और भाई खबर बरेली से आ रही है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस प्रकार के कद किए जाते हैं और दिन जुम्मे का ही तय किया जाता है, क्योंकि उस दिन सभी मुस्लिम नमाज अदा करते हैं और उनकी आड़ में उपद्रवी आसानी से अपनी मंशा को परवान चढ़ा पाते हैं और घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन अब मुस्लिम जागरूक हो चुके हैं और उपद्रवियों की मानसिकता को समझ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश अग्रवाल ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को न न्यायालय पर भरोसा है और न ही भारत की न्याय प्रणाली पर। न्यायालय और भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी वह आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। उनका उद्देश्य प्रदेश के माहौल को खराब करना है और युवाओं को वर्गलाना है। राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी जुमे वाले दिन हालात हुए, क्या लगता है ये सोची समझी साजिश है, इसके पीछे क्या है? अब ये तो करने वाले जानेंगे, मुझे क्या पता। राजेश जी, प्रशासन का रोल कैसे देखते हैं? जिस तरीके से इतना भीड़ भाड़ हुई, पहले से ही कह दिया गया था कि सुरक्षा की चाक चौबंद। मुझे याद आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा भैया एक मिनट हट जाओ पीछे। सर थोड़ा सा आ गया जी, ऑडियो माइक नहीं है, थोड़ा सा आगे। ने इतनी मोहलत दे दी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, कैसा रोल देखते हैं प्रशासन का? मैंने अभी एक लाइन में कहा अपनी बात कि 2010 और 12 मुझे याद आ रहा है। उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था और उस कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर एक 15 से 20 हज़ार लोग, आज़ाद इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 12-14 हज़ार 15 हज़ार लोग, डेगे चढ़ गई थी, योजना बन गई थी कि रात्रि को एक पार्टी इधर से चलेगी, दूसरी इधर से चलेगी और आधी से ज़्यादा बरडी को फूंक देंगे। तब क्या हुआ था? कर्फ्यू लगा था। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ। ये किसी भी कीमत पर प्रशासन आता और जाता है। मौलाना ने भी फिर से ऐलान किया है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ जो सामग्री मारपीट की है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर से धरना देंगे, फिर से गिरफ्तारी करेंगे। देखो, मैं किसी के इंडिविजुअल बयान की बात नहीं करता जब तक अपने कानों से न सुनूं और आंखों से न देखूं। लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी कीमत को बरेली को अशांत नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मेरे यहाँ कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि बरेली उसी आधार पर चले, उसी धार्मिक सिद्धांतों पर चले, उसी भाईचारे को पर चले जिसमें ये दिखाई दिया। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी धारा 144 लागू थी, नौटा सिंगल एफआईआर तौकीर रजा के प्रति नहीं है, 188 का मुकदमा भी कायम नहीं है। क्या कहेंगे, फेलियर है कि नहीं? मैंने कहा है, मौलाना तौकीर रजा पहले ऐलान करते हैं और फिर 15 से 20 हज़ार सड़कों पर रुक रहते हैं। 15-20 हज़ार उनके कहने से नहीं आते। अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाता। उनके कहने आते थे, उनकी पार्टी का इत्तेहाद मिल्लत का जो है वो सवासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है, कोई और पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है? ये तो आप लोगों का विषय है, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियाँ सेकना नहीं चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया है शब्द कहे कि आप लोग अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराएं तो शिकायत करेंगे, क्योंकि आप व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता थाने पहुंच जाता है। मैंने कहा है, ये बात मैंने अपने स्तर से अपने वरिष्ठ जनों को बता दिया। वो विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों का बचाव करते हुए कहा है जो भी उत्पाद हुआ, जो पथराव हुआ, वो हिंदू आतंकवादियों ने किया। वो इनको पता है, उनको पता होगा, वो जानते हैं हिंदू आतंकवादी कौन है। आपके ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी दंगा हुआ वो आपकी निगाह पे हुआ है। हर कहने वाले की बात को कहा नहीं जाता है, जो मर्जी ऐसा कहेगा किसको। आखिर जिला प्रशासन मौलाना तौकीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? हमेशा क्या अभी आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं की जा रही है? आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने, जो हमारी ही नहीं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लेकर और कार्रवाई की।
थॉट में कई लोग प्रकार के होते हैं। तेरा बेटा पीछे वालों को मैं आपको एक बात और पते की बोलूँ, मेरी बात पूरी हो जाए। थॉट में कहा गया है कि बुद्धिजीवी 4 प्रकार के होते हैं। एक देखकर अपने को ठीक कर लेते हैं, एक बताने पर ठीक करते हैं, एक ठोकर खाने पर ठीक करते हैं, और चौथा तो ऊपर वाले के शरण में जब जाते हैं तभी ठीक होता है। दृष्टांत हैं, सब चीज़ें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छाई यही है कि जिस कुल के वो हैं उस कुल के नाम को रोशन जो है और करें, ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। पूरे जो भी दंगा हुआ उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा भाई ये मेरे को नहीं पता है, कार्रवाई नहीं, आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसमें? वो जो करना है पार्टी ने कर लिया। सर, सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह आपकी सरकार है। पिछले 2 साल में मौलाना तौकीर ने 6 बार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्कूलों की छुट्टी हो गई, पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसके बावजूद प्रशासन ने धारा 144 लगे होने के बावजूद अभी तक कोई FIR नहीं की। पांडे जी, मैंने अभी कहा ना, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था, और कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज में और ये आज़ाद इंटर कॉलेज में कितने हज़ार लोग इकट्ठे हुए। अगर मेरी कालीवाड़ी के लोग ना होते, गंगापुर और शिकलापुर और उधर के लोग ना आए होते, जो आपने भी देखा है आंखों से, सब लोगों ने देखा है, भाई शंकर खड़े हैं, अगर वहाँ के महिलाएं और बच्चे सड़क पर ना आए होते तो उस दिन बरेली रहती। ये सब बरेली ख़त्म हो गई थी। सर, 9 तारीख के लिए जिम्मेदार कौन है? मौलाना के आह्वान पे इतनी सारी भीड़ आई, शहर 4 से 5 घंटे एकदम से कर्फ्यू जैसे हालात थे, अफवाहों की स्थिति थी, स्कूलों की छुट्टी कराई। आखिर सबको पता है जिम्मेदार है, फिर भी कार्रवाई नहीं। हाँ, तो ये तो उन्हीं से पूछो कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सरकार आपकी स्टेट में